हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने टेट्रापोडा की क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में हम क्लास रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स, इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस और अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग सरीसृप के कुछ प्रमुख लक्षण। वर्ग रेप्टिलिया या सरीसृपों का वर्ग कॉर्डेट्स या कशेरुकियों का पहला ऐसा समूह है जिसने पूरी तरह से ड्राई लैंड पर लाइफ के लिए अपने आप को अडेप्ट किया, यानी ये सूखी स्थलीय वातावरण में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हुए। इसके लिए इन्होंने कई मॉडिफिकेशंस, कई अडेप्टेशंस शो करते हैं ये, जिसमें उदाहरण के लिए इनकी जो देह है, उसकी जो त्वचा है वो सूखी और शल्क युक्त होती है, यानी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन है जिसमें ग्लैंड्स का अभाव होता है। इस त्वचा के द्वारा ये अपनी बॉडी में से होने वाले वाटर लॉस यानी जल हानि को रोकने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने पानी पर अपनी निर्भरता कम करते हुए, बिल्कुल ख़त्म करते हुए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। साथ में जो एग्स होते हैं वो मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं ताकि ये लैंड पर डेसिकेशन को प्रिवेंट करते हुए सर्वाइव कर सके। एमनायन, कॉरियन, यॉर्कसैक और एलेंटॉइस, ये 4 मेम्ब्रेन्स इनमें पाई जाती हैं। इसलिए रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स के साथ एमनाइट्स में रखे गए हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता और ये रेंगने वाले जंतु हैं क्योंकि इनकी क्लास जो है रेप्टिलिया, वो एक लैटिन भाषा के शब्द से ली गया है ये नाम रेप्टम, जिसका अर्थ है क्रीपिंग से, यानी रेंगने वाले या क्रीप या क्रॉल करने वाले जंतु इसमें रखे गए। इनके अलावा इनके कुछ और लक्षण होते हैं, जैसे कि ये पूरी तरह से टेरेस्टेरियल हैं, क्रीपिंग या बरोइंग हैं, कार्निवोरस होते हैं ज़्यादातर, एयर ब्रीदिंग, टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स। बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, उसे हम हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी त्वचा सूखी, श्रृंगी यानी कॉर्निफाइड, जिस पे अक्सर शल्क, शील्ड्स, प्लेट्स या स्कूट्स ये सब पाए जाते हैं जो कि इनके एक्सोस्केलेटन का निर्माण कर रहे हैं। और साथ में ये बॉडी से होने वाले वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। त्वचा पर ग्रंथियाँ ना के बराबर होती हैं। 2 जोड़ी लिम्स इनमें पाए जाते हैं जो कि पेंटाडेक्टाइल होते हैं, यानी 5-5 उंगलियों के साथ, और जिनमें डिजिट्स पर क्लॉज भी पाए जाते हैं, यानी श्रृंगी, पैने, नखर युक्त उंगलियां होती हैं ये। कुछ लिजर्ड्स के केस में और सभी स्नेक्स के केस में लिम्स यानी पाद एब्सेंट होते हैं। अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन पूरी तरह बोनी है इनकी, अस्थियों की बनी हुई, और केवल एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल इनमें पाया जाता है, मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। परिसंचरण तंत्र देखें तो इनका जो हार्ट है उसमें 2 आलेंथ और एक अपूर्णतया विभाजित निलय पाया जाता है। ये विभाजन जो है क्रोकोडाइल्स के केस में कंप्लीट हो जाता है, तो फुल 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है केवल क्रोकोडाइल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि एवीज और मैमल्स के हार्ट की तरह इनमें जो आरबीसीज पाई जाती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओवल होती हैं वो शेप में, और ये कोल्ड ब्लडेड हैं, यानी एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन है पूरी तरह से लंग्स के द्वारा होता है, वायुवीय यानी एरियल रेस्पिरेशन जो इनमें पाया जाता है। किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं। क्रोकोडाइल्स इनमें अमोनोटेलिक होते हैं। लिजर्ड्स और स्नेक्स यूरिकोटेलिक, और टर्टल्स और टॉर्टोइजेस यूरियोटेलिक होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी यानी 12 पेयर्स इनमें पाई जाती हैं। इनके तीत सरल, तिकोने, थीकोडोंट या फिर एक्रोडोंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्रोकोडाइल्स में ये थीकोडोंट होते हैं, कुछ केसेस में तीत एब्सेंट भी होते हैं। इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप्ड होता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और क्लोएका के द्वारा बाहर ये खुल रही है।
इसके अलावा इनमें लेटरल लाइन सिस्टम अनुपस्थित होता है और संवेदी अंग सुविकसित होते हैं। सेंस ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हैं। अंडे इनके कैल्केरियस कवच से ढके रहते हैं, तो ये या तो ओविपेरस हैं या फिर ओवोविविपेरस या फिर ये विविपेरस भी हो सकते हैं। मेटामॉर्फोसिस इनमें जनरली नहीं पाया जाता। पेरेंटल केयर भी जनरली एब्सेंट होती है। इसके अलावा इस समूह में करीब 6000 के करीब लिविंग स्पीशीज़ जो है सम्मिलित की जाती। अब हम देखते हैं क्लास रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन का बेसिस। क्लास रेप्टिलिया को क्लासिफाई करने के लिए इनकी करोटी अर्थात स्कल की संरचना को आधार बनाया गया है। इनको पहले 16 ऑर्डर्स में रखा गया था, जिनमें से आज केवल 4 ही लिविंग हैं और 5 सब क्लासेस में आते हैं ये 16 ऑर्डर्स, जिनमें से अब देखा जाए तो केवल 2 ही सब क्लासेस लिविंग। और इसका आधार क्या है क्लासिफिकेशन का? जो स्कल का टेम्पोरल रीजन होता है, जिसे हम ऑर्बिट के पीछे वाला, आँख के पीछे वाला हिस्सा कह सकते हैं, उसमें कुछ एम्प्टी स्पेसेस या वैक्यूटीज़, जिन्हें टेम्पोरल वैक्यूटीज़ या टेम्पोरल फॉसी बुलाया जाता है, फेनेस्ट्री बुलाया जाता है, उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर इनको इन 5 उपवर्गों में डिवाइड किया गया। ये 5 उपवर्ग या सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहली सब क्लास है एनेप्सिडा, दूसरी सब क्लास है यूरेप्सिडा, तीसरी सब क्लास है पेरेप्सिडा, चौथी सब क्लास है सिनेप्सिडा और 5वीं सब क्लास है डायप्सिडा। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं, एनेप्सिडा जो कि पहली सब क्लास है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्डर कॉटिलोसोरिया आता है, जिन्हें स्टेम रेप्टाइल्स कहा जाता है, यानी कि ओरिजिन जो है रेप्टाइल्स का वो इन्हीं से हुआ। तो एनेप्सिडा में क्या है कि कोई भी टेम्पोरल वैक्यूटी या टेम्पोरल फॉसा जो है वो नहीं पाया जा रहा। स्कल रूफ जो है वो पूरी तरह से सॉलिड है। आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट आपको नज़र आ रहा है। उसके पीछे पोस्ट ऑर्बिटल बोन, स्किमोजल बोन्स देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एम्प्टी स्पेस, बोन में कोई खाली जगह देखने को नहीं मिलती। यूरेप्सिडा अगली सब क्लास में देखें तो एक टेम्पोरल ओपनिंग देखने को मिल रही है और इसके नीचे पोस्ट ऑर्बिटल और स्किमोजल बोन्स जो है इसको नीचे से लाइन कर रही है, नीचे से इसकी बाउंड्री जो है फॉर्म कर रही है। अगली जो सब क्लास है पेरेप्सिडा, इसमें भी एक ही टेम्पोरल ओपनिंग पाई जा रही है एक साइड पे स्कल के, लेकिन इसको लाइन करने वाली जो बोन्स है नीचे से वो पोस्ट ऑर्बिटल या स्किमोजल ना होकर पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल है। तो पेरेप्सिडा और यूरेप्सिडा इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है केवल, और दोनों ही अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सिनेप्सिडा जिसे माना जाता है मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, उनमें एक ही टेम्पोरल ओपनिंग है एक साइड पे स्कल के, जो कि ऊपर से स्किमोजल और पोस्ट ऑर्बिटल बोन्स द्वारा बाउंडेड है। ये दोनों बोन्स पोस्ट ऑर्बिटल स्किमोजल इसकी ऊपर की बाउंड्री बना रही। बात की जाए सिनेप्सिडा की, तो सिनेप्सिडा में आप देख सकते हैं 2 फॉसा पाए जा रहे हैं एक साइड पे स्कल के, यानी टोटल 2 पेयर्स हो गए। ऊपर वाला सुप्रा टेम्पोरल फॉसा कहलाता है, नीचे वाला इंफ्रा टेम्पोरल फॉसा। इनके बीच में दोनों बोन्स हैं पोस्ट ऑर्बिटल और स्किमोजल। डायप्सिडा जो अब लिविंग है और इन्हीं से माना जाता है कि बर्ड्स का जो है ओरिजिन हुआ। तो ये 5 सब क्लासेस हैं, जिनमें से केवल एनेप्सिडा और डायप्सिडा इनके ऑर्डर्स ही लिविंग हैं। अब हम देखते हैं पहला उपवर्ग एनेप्सिडा। इस उपवर्ग के जंतुओं में जो स्कल है उसकी रूफ सॉलिड है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की एम्प्टी स्पेसेस जो हैं
वो नहीं पाए जा रहे, टेम्पोरल ओपनिंग्स जो है पूरी तरह एब्सेंट हैं। इसके अलावा इनके लिम्स जो हैं साइज़ में बड़े होते हैं और इसमें 2 ऑर्डर्स रखे गए थे। पहला था कॉटिलोसोरिया जो कि स्टेम रेप्टाइल्स कहलाते हैं, जो कि लेबिरिंथोडोंट एम्फीबियंस से मिलते जुलते थे और जिन्होंने आगे जाके मॉडर्न रेप्टाइल्स में वो विकसित हुए। और साथ ही इसमें आज के जीवित कछुए, टर्टल्स, टॉर्टोइजेस रखे गए। तो इसका जो गण है कीलोनिया, यही जो है आज जीवित है, लिविंग है। और इस गण में, इस ऑर्डर में टर्टल्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, जिनके लिम्स जो हैं पेडल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले टॉर्टोइजेस जो हैं इंक्लूड किए गए। इनमें बॉडी जो है शॉर्ट ओवल प्रकार की होती है, लिम्स इनके क्लॉड होते हैं, या फिर अगर वो टर्टल्स हैं तो उनमें वेब्ड फीट पाए जाते हैं जो कि पेडल लाइक होते हैं, यानी पेडल की तरह फंक्शन करते हैं, तैरने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। इनकी बॉडी एक प्रकार के शेल में इनक्लोज हो सकती है। जो शेल, उसका जो डोर्सल भाग है वो कैरापेस कहलाता है और ये जो कवच है इसका वेंट्रल भाग जो है प्लास्ट्रॉन कहलाता है। ये दोनों ही बोनी प्लेट्स के बने होते हैं। कैरापेस और प्लास्ट्रॉन ये एक कवच बना रहे हैं जिसके अंदर इनकी बॉडी जो है पूरी तरह से समा सकती है, इनक्लोज हो सकती है। इनकी त्वचा जो है कैरापेस एवं प्लेस्ट्रॉन को ढके रहती है। दांतों का इनमें अभाव होता है क्योंकि इनके दांतों में एक्चुअली हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं। टीथ एब्सेंट है, इसका मतलब इनकी थोरेसिक वर्टिब्री यानी वक्षीय कशेरुकियां और पसलियां जो हैं कैरापेस के साथ में फ्यूज्ड हो जाती हैं। इनमें एक अवस्कर यानी क्लोएका पाया जाता है जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के रूप में होता है, यानी एक अनुलंब खांच के रूप में होता है। ये ओविपेरस होते हैं। न्यूजीलैंड और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर ये सभी जगह पाए जा रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन जीव हैं। समुद्र में, फ्रेश वाटर में जनरली पाए जाते हैं या फिर ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं। लगभग इनमें 400 स्पीशीज़ जो हैं मरीन टर्टल्स की, फ्रेश वाटर टेरापिन्स की और टेरेस्टेरियल टॉर्टोइजेस की इंक्लूड की गई हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें टेस्टुडो, ट्रायोनिक्स और कीलोन। कीलोन जो है समुद्री कछुआ है। टेस्टुडो और ट्रायोनिक्स जो हैं ये आपके फ्रेश वाटर या लैंड टॉर्टोइजेस।